हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वप्ना एंड वेलकम टू जेनन केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मलिटी क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी हम क्यों पढ़ते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, आपको पहले पता होना चाहिए मोलारिटी क्या होता है। मोलालिटी क्या होता है, इसका एक वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड हुआ है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। नॉर्मलिटी एंड मोलालिटी में काफ़ी सिमिलरिटी होती है, तो इसलिए आपको मोलालिटी क्या होता है ये पता होना चाहिए, तब जाकर हम उनमें से रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलिटी क्या होता है। नॉर्मलिटी में हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं। नॉर्मलिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वो मोलारिटी रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मलिटी क्या होता है, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते हैं, इसका ऑलरेडी एक फार्मूला है, और ये जो इक्विवेलेंट मास का एक वीडियो अपलोड है, तो आप एक बार जरूर चेक करना। इक्विवेलेंट मास से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इक्विवेलेंट मास क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास हम कैसे डिराइव करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे, उसका मोलर मास को हम वैलेंसी से डिवाइड करेंगे। वैलेंसी क्या होता है, देखो मोलर मास हम कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई भी जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, उनका मास को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा। वैलेंसी क्या होता है, एसिड के लिए वैलेंसी होता है कितने H+ आयन डोनेट कर रहा है। जो भी एसिड होगा वो कितने H+ आयन उसके पास है और वो कितने डोनेट कर सकते हैं, उसको हम उसी का वैलेंसी कहेंगे, उसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, तो जब भी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेगा तो कितना H+ आयन डोनेट करेगा, 2 H+ आयन डोनेट करेगा, तो इसका वैलेंसी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास क्या है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 + 32 + 4 ऑक्सीजन है, 4 × 64 16, तो कितना आ जाएगा, 98। दिस इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए उसे हम वैलेंसी से डिवाइड करेंगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंसी कितना मिला, 2 मिला। अगर हम मोलर मास को वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा, 98 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जो भी क्वेश्चन में मास गिवन होगा उसे हम डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास से, तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाते हैं। जैसे कि हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, जो भी मास गिवन होता है उसको हम उसी के मोलर मास से डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, जो भी मास गिवन होगा उसी को हम उसी के इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। सो नॉर्मलिटी में हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए पड़ता है, तो इस तरह हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। अगर कोई भी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी हाफ है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेमी नॉर्मलिटी कहते हैं, सेमी नॉर्मल कहेंगे। अगर एन वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा, तो कितना कहेंगे, सेंटी नॉर्मल कहेंगे।
अगर नॉर्मलिटी 2 होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बाई नॉर्मल कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है n वैल्यू हाफ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। n वैल्यू 1/100 आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर n का वैल्यू 2 है तो इसे हम 2n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम n/100 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको n/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, n का वैल्यू 1/100 है, n/2 का मतलब क्या है, n वैल्यू हाफ है। अगर n का वैल्यू 1/10 है तो उसे हम क्या कहेंगे, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे। ये टर्म्स क्वेश्चन में आता है तो आप एक बार देख लेना, n/10 का मतलब क्या होता है, n/2 का मतलब क्या होता है। इसे हम डेसी मोलर कहते हैं, इसे हम सेमी मोलर कहेंगे, n/100 को सेंटी मोलर कहेंगे। ऐसे करके नॉर्मलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ 0.98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन फाइंड इट्स नॉर्मलिटी। हम नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 500 ml डिवाइडेड बाय 1000 ml। पहले उसे हम क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो गिवन मास क्या है, 0.98 ग्राम, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, 2 + 32 + 64 दैट इज 98। दिस इज द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास को वैलेंसी से डिवाइड करते हैं। तो इसका वैलेंसी कितना आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, इसमें 2 हाइड्रोजन है तो इसका वैलेंसी क्या आ जाएगा, x = 2 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 98 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द 49। दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 49 डिवाइडेड बाय 1/2। इसे सॉल्व कर देने से क्या आ जाएगा, 0.02 × 2, दिस इज द 0.04 n। तो इस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा, 0.04। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी नॉर्मलिटी दिया है। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, n = हाफ। हमें नॉर्मलिटी दिया है। क्वेश्चन में क्या डिटरमाइन करने के लिए बोला है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितने मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन में। तो जो भी सॉल्यूशन होगा उसका नॉर्मलिटी क्या है, हाफ है। तो जो सॉल्यूशन है तो उसमें कितने मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है वो हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला था। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 500 ml दिया है, तो उसे हम क्या लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो लीटर में कन्वर्ट करने से क्या आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 1000, दिस इज द 1/2 लीटर, हाफ लीटर। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, जो भी नॉर्मलिटी होगा उसे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें नॉर्मलिटी क्या है, हाफ दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या मिला, हाफ मिला। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पुट करेंगे और उसमें उसी का गिवन मास डिटरमाइन करेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, दैट इज इक्वल टू 1/4। अब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। अगर इक्विवेलेंट मास हम पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, गिवन मास इजीली मिल जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो उसी का वैलेंसी हम कैसे चेक करते हैं, कितने OH आयन है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो कितना हाइड्रोक्साइड आयन दे सकता है वो रिएक्शन को, उसको उसी का हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो इसमें कितने हाइड्रोक्साइड आयन है, 1 OH है, तो इसका वैलेंसी क्या आ जाएगा, x =
1 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकालेंगे। सोडियम का क्या होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो कितना आ जाएगा टोटल कर देने से 23 + 16 + 1 दैट इज 40। दिस इज द मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैलेंस से क्या मिला 1 मिला, उसे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 / 1 दैट इज 40। अब हम क्या करेंगे गिवन मास निकालेंगे। गिवन मास हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास को 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40 / 4 दैट इज 10। तो कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है इन 500 ml ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो इसका ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो इसका मास क्या आ जाएगा 10 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में कैसा रिलेशनशिप है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करेंगे तो क्या करेंगे, नॉर्मलिटी का फार्मूला लिखेंगे। नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है, कितने ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसी को हम क्या कहते हैं नॉर्मलिटी कहते हैं। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे n/m कर देंगे। n/m करने से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला पुट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पुट कर देंगे, तो हमें n/m क्या मिल जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर उसे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा n/m इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। देखो अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो गिवन मास कट जाएगा, मोलर मास ऊपर आ जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। दिस इज द n/m इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो अब हम क्या करेंगे, मोलर मास लिख देंगे, इक्विवेलेंट मास का फार्मूला पुट करेंगे। इक्विवेलेंट मास का फार्मूला क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। क्या हो जाएगा, मोलर मास कट जाएगा, n/m इक्वल टू कितना आ जाएगा वैलेंसी दैट इज x, n/m इक्वल टू s। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। इस रिलेशन में n/m इक्वल टू x से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आएगा, कोई भी सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया होगा और वो एसिड दिया होगा, एसिड बेस या कोई भी सॉल्ट दिया होगा, उसी से हम उसका वैलेंसी निकाल सकते हैं। हम नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, मोलारिटी इंटू वैलेंसी कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नॉर्मलिटी मिल जाएगा। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। हमें नॉर्मलिटी निकालना है, मोलारिटी ऑलरेडी गिवन है 0.5, m का वैल्यू 0.5 दिया है, मोलारिटी का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, n/m इक्वल टू क्या होता है, वैलेंसी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मलिटी निकालेंगे। नॉर्मलिटी को कैसे निकालेंगे, मोलारिटी इंटू वैलेंसी कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नॉर्मलिटी मिल जाएगा। क्वेश्चन में मोलारिटी गिवन है 0.5 दिया है। अब हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंसी निकालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में कितने H+ है, 2H+ है, तो इसका वैलेंसी क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हम इजीली नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। 0.5 इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.0 n। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन।
ठीक उसी तरह क्वेश्चन में क्या होता है, नॉर्मलिटी गिवन होता है और क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला होता है, मोलारिटी निकालने के लिए बोला होता है। तो हम कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से हम फार्मूला से मोलारिटी निकाल सकते हैं। मोलारिटी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, n/m = x होता है, तो मोलारिटी हम कैसे निकालेंगे, n/x कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मोलारिटी मिल जाएगा। हम नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, उसका एक फार्मूला निकलता है जैसे कि n1v1 = n2v2, दिस इज द फार्मूला ऑफ सॉल्यूशन। हमने डिस्कस कर चुके हैं मोलारिटी का m1v1 = m2v2, ठीक उसी तरह हम नॉर्मलिटी का भी फार्मूला सेम होता है, n1v1 = n2v2 होता है। हम एक कैसे हम डिराइव करेंगे, देखो एक सॉल्यूशन है, इसका नॉर्मलिटी क्या है, n1 है, इसका वॉल्यूम क्या है, v1 है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, n है। ओके, अब हम इस सॉल्यूशन में क्या ऐड करेंगे, सॉल्वेंट ऐड करेंगे। सॉल्वेंट में सॉल्यूट नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो भी सेकेंड सॉल्यूशन मिलेगा उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा क्या होगा, n होगा। मतलब जो इसमें n वैल्यू था वो भी वैल्यू इसमें भी आ जाएगा, तो इसका नॉर्मलिटी n2 हो जाएगा, इसका वॉल्यूम v2 हो जाएगा। तो अगर हम n = n है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, nv, तो इसमें n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n1v1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन में n सेम है, दैट मीन्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम है, तो n1v1 = n2v2 हो जाएगा। इसमें n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n2 = n/v2 निकालेंगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n2v2, तो इसमें हम पुट कर देंगे n2v2। दिस इज द फार्मूला ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इस फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, n1v1 = n2v2 होता है। कैसे क्वेश्चन आएगा, एक सॉल्यूशन का n1v1 दिया होगा और एक सॉल्यूशन का v2 दिया होगा, तो अब हम निकालने के लिए बोला होगा n2 निकालने के लिए, तो इसका n2 कैसे निकालेंगे, n2 = n1v1 डिवाइडेड बाय v2 कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, नॉर्मलिटी ऑफ द सेकेंड सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर्स। पहले जो डिस्कस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या आ जाएगा, मिक्सचर आ गया। तो इसका नॉर्मलिटी हम कैसे निकालेंगे, अगर एसिड है और एक एसिड उसे हम ऐड कर देंगे, कोई बेस है तो उसमें और एक बेस ऐड कर देंगे, तो उसका नॉर्मलिटी क्या चेंज होगा वो हम डिस्कस करेंगे। देखो ये एसिड है, मान लो एसिड 1 है, ओके, इसका नॉर्मलिटी क्या है, n1 है, इसका वॉल्यूम क्या है, v1 है, तो उसे हम, और एक सॉल्यूशन है जिसका एसिड 2 है, इसका नॉर्मलिटी n2 है, इसका वॉल्यूम v2 है। जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर दो सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसमें जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज जो भी वॉल्यूम होगा क्या हो जाएगा, v1 + v2 हो जाएगा। वो भी सॉल्यूशन में वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो नॉर्मलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका हमें नॉर्मलिटी वैल्यू नहीं है, पता है, तो हम कैसे निकालेंगे नॉर्मलिटी, n = n1v1 + n2v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर। जो भी मिक्स कर रहे हैं दोनों एसिड को, जो भी सॉल्यूशन मिला है वो मिक्सचर हुआ है, तो इसका नॉर्मलिटी हम कैसे निकालेंगे, n1v1 + n2v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2 कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर मिल जाएगा। देखो इस फार्मूला को हम कैसे डिराइव करेंगे, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट n1 है, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट n2 है, तो इसका ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट n = क्या आ जाएगा, n1 + n2 आ जाएगा। इस सॉल्यूशन में नॉर्मलिटी n1 = क्या आ जाएगा, n1 डिवाइडेड बाय v1 आ जाएगा। सेकेंड एसिड में n2 = क्या आ जाएगा, स्मॉल n2 डिवाइडेड बाय v2 आ जाएगा। इसमें n1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, n1v1, इसमें n2 वैल्यू n2v2, ओके। इसमें n1 का मिल जाएगा n1 × v1, इसमें n2 का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, n2 × v2। इस सॉल्यूशन में n = क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाय v1 + v2। n क्या है, n1 + n2, हम पुट कर देंगे n का वैल्यू n1 + n2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। इसका मीन्स क्या है, n है, n = क्या आ जाएगा, n v1 + v2 आ जाएगा। तो n1 + n2 = n है, n1 का वैल्यू क्या मिला, n1 v1, n2 का वैल्यू क्या मिला, n2 v2। इस n का वैल्यू क्या मिला, n × v1 + v2। अब हम n को कैसे डिराइव करेंगे, n1 v1 + n2 v2 डिवाइडेड बाय v1 +
V2 कर देने से हमको क्या मिल जाएगा, नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर मिल जाएगा। तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 0.2 N ऑफ 500 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्सड विथ 0.5 N ऑफ 200 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम ये सोल्यूशन 1 है, ये सोल्यूशन 2 है, इसका नॉर्मलिटी क्या है 0.2, इसका वॉल्यूम क्या है 500 ml है। इस सोल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या है, N2 का मतलब 0.5 है और V2 क्या है 200 ml। तो जो भी सोल्यूशन मिलेगा, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे। तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर हम कैसे निकालते हैं, N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल टू क्या होता है, N V1 प्लस V2 होता है। तो N का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 कर देंगे। N1 का वैल्यू क्या है 0.2 इंटू वॉल्यूम 500 ml प्लस N2 का वैल्यू क्या गिवन है 0.5 ml, 0.5 N, वॉल्यूम क्या है 200 ml दिया है, उसको हम वॉल्यूम ऐड कर देंगे। तो पहला वॉल्यूम क्या है 500 ml है प्लस सेकेंड वॉल्यूम क्या है 200 ml। तो जो भी वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, नॉर्मलिटी ऑफ द मिक्सचर होगा। तो आज हम क्या क्या डिस्कस किए हैं, पहले हमने डिस्कस किया नॉर्मलिटी क्या होता है। नॉर्मलिटी हम कैसे डिराइव करते हैं, जो भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जो भी गिवन मास होता है उसे हम उसी के इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मिल जाता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, जो भी मोलर मास होता है उसको हम उसी के वैलेंसी से डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, इक्विवेलेंट मास मिलता है। वैलेंसी क्या होता है, अगर एसिड है तो जो कितने H+ आयन डोनेट कर रहे हैं वो उसी का वैलेंसी होगा। इन केस ऑफ बेस में कितने हाइड्रोक्साइड आयन है, वो कितने हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट कर रहा है, कोई सोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो कितना हाइड्रोक्साइड आयन पार्टिसिपेट कर रहा है वो उसी का वैलेंसी होगा। हम सॉल्ट में वैलेंसी कैसे निकालते हैं, कितने चार्ज होता है कैटायन में उसको उसी का वैलेंसी कहते हैं। नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन में हमने क्या डिस्कस किया है, N1 V1 इक्वल टू N2 V2 होता है। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 कर देने से हमको क्या मिल जाता है, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज जो भी डिस्कस किए हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Till then, keep learning.